इस्राएल के अशदोद इलाके में हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से अटैक किया। लंबी दूरी के रॉकेट से भीषण हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, इस्राएल के खिलाफ जवाबी पलटवार हिजबुल्लाह की तरफ से। तस्वीरें आपके सामने। और वहीं लेबनान में हो रहे हमले पर ब्रिटिश पीएम का बयान आया है। लेबनान में हमला करना गलत है, ये कीर स्टारमर ने कहा है। लेबनान में हमले बंद हो जाने चाहिए। तो ब्रिटेन का रुख भी यही है कि इजराइल को फौरन लेबनान पर हमले बंद करने चाहिए, ताकि सीज फायर को लेकर जो वार्ता शनिवार को होने वाली है उस पर इसका कोई असर ना पड़े। और एक और बड़ी खबर, यूएस ईरान शांति वार्ता से पहले हूती विद्रोहियों का बयान। ईरान पर हमले जारी रहे तो फिर विध्वंसक जवाब मिलेगा। ड्रोन और मिसाइल से हमला तेज करेंगे। हूती विद्रोहियों की तरफ से धमकाया गया है, यानी दबाव दोनों तरफ से बढ़ाया जा रहा है बातचीत से पहले। और अमेरिका ईरान वार्ता पर इस वक्त की देखिए बड़ी खबर आ रही है। फार्स न्यूज एजेंसी ने बहुत बड़ा दावा किया है, वार्ता के लिए इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन। जी हां, अब तक ईरानी डेलीगेशन वार्ता के लिए इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है। लेबनान में सीज फायर नहीं होने तक कोई वार्ता नहीं होगी, ये फिलहाल ईरान का रुख नजर आ रहा है। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि इस्लामाबाद ईरानी डेलीगेशन पहुंच गया है। तो दो तरह की खबरें दो अलग अलग न्यूज एजेंसीज के हवाले से सामने आ रही हैं। फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरानी डेलीगेशन अभी तक वार्ता के लिए पहुंचा नहीं है। अमेरिकी अखबार दावा कर रहा है कि इस्लामाबाद पहुंच गया है ईरानी डेलीगेशन। तो आप देखिए सीजफायर पर संकट क्यों मंडरा रहा है। ईरानी फार्स न्यूज का दावा क्या है, इस्लामाबाद अभी नहीं पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन, यह कहा जा रहा है फार्स न्यूज की तरफ से। यूएस से वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचना था। लेबनान में सीजफायर नहीं तो फिर बातचीत नहीं होगी। दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत नहीं होगी अगर लेबनान में हमले नहीं रुके। इधर अमेरिकी अखबार WSJ का क्या दावा है, इस्लामाबाद पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन। विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी पहुंचे हैं। शनिवार को बातचीत का दावा किया गया है। बड़ा सवाल है कि क्या युद्ध विराम वार्ता संकट में, क्या सीजफायर टूटेगा और फिर एक बार से जंग छिड़ जाएगी। हमारे साथ एफएम ओपी तिवारी सर है। आप देखिए तिवारी सर, ये बातचीत हो कहां रही है? पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान मुल्क जिसको लेकर इस्राएल ने खुद बयान दिया कि कभी लादेन को इसी पाकिस्तान ने पनाह दी थी। आतंकवादियों की सरपरस्ती ये करता है और पाकिस्तान के साथ इस्राएल की जो तनातनी वो बढ़ती नजर आ रही है। आपको लगता है कि वाकई में पाकिस्तान के अंदर शनिवार को बातचीत अपने अमल तक पहुंच पाएगी? करुणा, इस बातचीत को होने की संभावना ऑलमोस्ट निल है। पहली बात, जो वेन्यू चुन किया गया पाकिस्तान का न कोई अस्तित्व है, न कोई इसकी बात मानता है। सरकार में भी डिफरेंसेस हैं। मुनीर जो हैं इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, वो अमेरिका ट्रंप के हाथ में पपलू हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर की तो कोई सुनता ही नहीं। और दूसरे मंत्री ने तो वार्ता शुरू होने के पहले ही इजराइल को कैंसर बना दिया और एक सिचुएशन, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया कि वार्ता आगे न बढ़ जाए। तो इस वार्ता को आगे बढ़ने में काफ़ी परेशानियां हैं। अभी देखिए, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कम कर रहे हैं, बंद करने के लिए नहीं कर रहे हैं। इजराइल को कह रहे हैं कम कर दो, बंद करने के लिए नहीं कर रहे हैं। अभी बंद करने वाली एक शक्ति है, 2 दिन के लिए रुक नहीं सकते। जैसे इतिहास गवाह है, जून में इन्होंने क्या किया, वार्ता के नाम पर एक दिन पहले अटैक कर दिया। दूसरी बात, दोबारा भी वार्ता होने वाली है, फिर भी अटैक कर दिया। तो ईरान को मालूम है कि ये धोखा जो ईरान और इजराइल, अमेरिका जो इजराइल हमेशा दे रहे हैं, इसके लिए मेरे ख्याल से ईरान तैयार तो अवश्य था। तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हिजबुल्लाह के लेबनान के अंदर, बेरूट के अंदर जाके इतने लोगों को मारा, ये तो सही नहीं था। अभी देखिए, परेशानी हिजबुल्लाह को नहीं है, लेबनान को भी हो रही है। और वो इजराइल कह रहा है कि हम लेबनान से डायरेक्टली बात करेंगे, कहीं और किसी से बात नहीं होगी। उनका कंडीशन क्लियर ही है। तो वार्ता में तीसरा जो पहलू है, इजराइल जो पहलू है, वार्ता ईरान और अमेरिका दोनों चाहते हैं, बिकॉज दोनों को चाहिए कि युद्ध विराम हो। नुकसान काफ़ी हो चुका है। लेकिन जो तीसरा पहलू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजराइल जिसके कहने पर अमेरिका वॉर में आया हुआ है, उसके कंडीशंस, उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल अलग हैं। जब तक इजराइल नहीं चाहेगा, ये वार्ता सफल हो ही नहीं सकती। अब जिस तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव है कि सदर्न लेबनान का वो नितीवा रिवर के नीचे वाला पोर्शन कब्जा न कर ले, जो इजराइल ने पहले भी किया था,
और विश्व के प्रभाव, कई देशों के प्रभाव की वजह से, मतलब प्रेशर की वजह से उसको छोड़ना पड़ा था। इस बार नेतन्याहू नहीं चाहेंगे कि वो वाला जो बफर जोन है उनके पूरे कब्जे में रहे और ये ग्रेटर इजराइल बनाने में सफल हो जाए। जब वार्ता का सवाल है कि पाकिस्तान को बीच में लाना एक बहुत बड़ी गलती थी, सबकी थी, अमेरिका को हो या ईरान को। ईरान को भी पता था, ईरान भी ट्रस्ट नहीं करता अमेरिका पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया सबसे अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। जो आतंकवाद का, जैसे आप बता रहे थे, जो आतंकवाद का हमेशा सेंटर रहा है, जो अमेरिका का मेन आतंकवादी रहा है, उसको शेल्टर दिया बिना बताए हुए, उस पर अमेरिका, ट्रंप क्यों विश्वास कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ऐसे में वार्ता का लबोलुआब निकलेगा क्या, इसका कोई नतीजा निकलने वाला भी है या नहीं, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों पक्षों में एक दूसरे के प्रति जबरदस्त खटास नजर आ रही है।